आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का रेलवे एग्ज़ाम 2024 पीवाई जीके जीएस पीवाई की सीरीज में, और ये हमारा 4th वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा सब टॉपिक जो है आज कौन सा चल रहा है, आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो संगीत वाद्य यंत्र से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे एग्जामिनेशन में, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का, उन सभी प्रश्नों को कवर किया जा रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वाद्य यंत्र स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वारदार वाद्य यंत्र स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन यही आपको दिख रहा है, ट्रम्पेट, क्योंकि सेलो आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, और वायोलिन भी है, बास भी है। ट्रम्पेट जो है आपका एरोफोन है, एरोफोनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि फूंक के बजाया जाता है हवा से। और उस्ताद अमजद अली खान इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो उस्ताद अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? और ये प्रश्न आपका रिपीटेड है, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोद वादक, और उस्ताद अमजद अली खान एक सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ से आपके जो म्यूजिकल्स के जितने प्रश्न थे वो सारे खत्म हो गए। अब हमारा फेस्टिवल से प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो फेस्टिवल में पहला प्रश्न है आपका, इन विच स्टेट इज द चालो लोकू फेस्टिवल? चालो लोकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। चलो लोकू फेस्टिवल इज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है आपका, नौरोज फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजियस कम्युनिटी? नौरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, पारसी धर्म। अगर इसमें मुस्लिम रिलीजन दिया होता तो आप लोग ज़रूर गलत कर देते, क्योंकि हिस्ट्री में नवरोज़ त्यौहार से भी कुछ किसी मुस्लिम राजा का संबंध है। तो ये वो वाला फेस्टिवल नहीं है, पारसी लोगों का फेस्टिवल है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्शिप्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द पूजा ऑफ पोंगल? पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्न में से किन की पूजा करते हैं? तो सूर्य भगवान की पूजा किया जाता है पोंगल त्यौहार के समय। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, द सन। अगला प्रश्न है आपका, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल एमंग द गारोज ट्राइब ऑफ मेघालय? मेघालय की गारो जनजाति के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो वांगला महोत्सव आपका जो है एक गारो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मेघालय की गारो पहाड़ियों के बीच में रहते हैं लोग। और अगला प्रश्न है आपका, सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन आपका लेह लद्दाख में मनाया जाता है, फेस्टिवल है, जो कि जून महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सागा दावा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सागा दावा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा फेस्टिवल आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ये भी आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है आपका, निशा गांधी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ दिस स्टेट? इनमें से किस राज्य में निशा गांधी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला में। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्वेस्ट फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया? तो ओणम और पोंगल जो है आपका साउथ इंडिया का एक फसल हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपको पोंगल दे देगा तो कभी कभी ओणम दे देता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मकर संक्रांति जिसे खिचड़ी भी कहा जाता है उत्तर भारत में, तो ये आपका जनवरी मंथ में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन नाट्यांजलि उत्सव
इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि के उत्सव को नाट्यांजलि महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, विच कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज 10-day फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल डांस, फोक आर्ट्स एंड लाइट म्यूजिक एंड इज हेल्ड एवरी ईयर बिटवीन फरवरी एंड मार्च एट शिल्पग्राम। भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताज महोत्सव। अगला प्रश्न है आपका, विच फेस्टिवल रिवाइव एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड एंड शोकेसेस इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन। कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज रूरल ओलंपिक। निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल। किला रायपुर खेल महोत्सव को रूरल ओलंपिक भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ उड़ीसा। निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रज पर्व, ऑप्शन सी। रज पर्व जो है आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, उत्सव है। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ असम। असम राज्य का आपका बिहू एक याद कर लेना है आपको, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है और बिहू आपका जो है असम राज्य से संबंधित एक महोत्सव है। अगला प्रश्न है आपका, मरुश्री इज अ डेजर्ट पेजिएंट हेल्ड एट। ये आपका मरुश्री एक फेस्टिवल जो है आपका एक कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से इसे जाना जाता है और जैसलमेर जो राजस्थान का एक जिला है वहाँ पर इसे आयोजित किया जाता है हर साल। अगला प्रश्न है आपका, इन विच स्टेट इज द 55-day इन विच स्टेट इज द 5-day रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ साद नोंगक्रेम सेलिब्रेटेड। साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मेघालय में। और ये आपका प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है 2/9/2022 को। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, ऑन विच नेशनल फेस्टिवल इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय पर्व पर फहराते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका इंडिपेंडेंस डे। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर। तो जनवरी के महीने निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रति वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पोंगल, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और अगला प्रश्न आपका आ जाएगा यहाँ से, विच गॉड इज वर्शिप ड्यूरिंग द हिंदू फेस्टिवल छठ पूजा। तो ऑप्शन डी आपका सही है, लॉर्ड सूर्य, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है छठ पूजा के दौरान। अगला प्रश्न आपका यहाँ से, द नौकलेबर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और डैश के दौरान बदली जाती हैं, और मूर्तियों को मतलब कि रिप्लेस कर दिया जाता है किस माह के दौरान, पूछा है महीने के दौरान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, अधिक मास के दौरान आपका मूर्तियों को बदला जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, इन विच ऑफ दिस स्टेट इज द पेनकुनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला में। पेनकुनी महोत्सव आपका केरला राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है आपका और आखिरी प्रश्न है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल एक आपका लाई हरोबा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ तक आपकी 25 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हुई। और अगला हमारा स्लाइड है एडवर्टीजमेंट टाइम। एडवर्टीजमेंट टाइम में हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि पिनेकल जो है एसएससी के लिए जनरल स्टडीज़ का मतलब समान अध्ययन के लिए 6th एडिशन अपना लॉन्च कर चुका है। और ये आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगा। और इसमें आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे हर एक प्रश्न के। और ये आपका सबसे नया एडिशन है। और ये आपका फीचर ऑफ एलसीडी टैबलेट, एक एलसीडी टैबलेट है आप लोगों के लिए कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब कि प्रैक्टिस करना है आपको मैथ रीजनिंग वगैरह, तो आप इस एलसीडी टैबलेट को परचेज कर लीजिएगा। और लिंक इन सब का हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।